A very good morning, students. So we were doing chapter number 16 digestion and absorption of class 11th. अभी तक हमने क्या किया था, हमने पढ़ लिया था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब हम करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, तो बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स की. तो फैट्स क्या होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड्स जो होते हैं उनकी एक फॉर्म होती है. ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल से बने होते हैं. तो देखिए फैट पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसरल्डिहाइड्स. ग्लिसरल्डिहाइड्स 3 टाइप के होते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई. ट्राई जो फॉर्म होती है वो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है. ट्राई जब ब्रेक डाउन होती है तब वो डाई में टूटती है. डाई से मोनोग्लिसरल्डिहाइड्स जो हैं वो बनते हैं. फैट पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ग्लिसराइड इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का ईस्टर होता है. ग्लिसरॉल क्या होता है, C3H8O3. ठीक है, इसका क्या होता है, ईस्टर होता है. ग्लिसरॉल का जो ईस्टर होगा वो क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स. कंपाउंडेड विद एसिड, जो एसिड के साथ कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या कह रहे हैं, फिर उसको बोला जा रहा है फैट. फैट जो है ट्राइग्लिसराइड्स की एक फॉर्म होती है. ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं या ग्लिसराइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो ईस्टर फॉर्म होती है किसकी, ग्लिसरॉल की, C3H8O3 की. और वो किससे कंपाउंडेड होती है, एसिड के साथ कंपाउंडेड होती है. ठीक है, स्टेप्सिन्स जो हैं वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं. स्टेप्सिन्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके अंदर जो स्टेप्सिन्स होते हैं वो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो फैट पोर्शन होता है उसके अंदर इनसोल्यूबल होते हैं. और होते क्या हैं, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स. ठीक है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को लाइपेजेस भी कहा जाता है. यहाँ पर हम लाइपेजेस ही पढ़ेंगे. तो एक प्रोसेस आती है हमारी इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन हम पढ़ भी चुके हैं जब हमने लीवर के बारे में किया था, बाइल सॉल्ट या बाइल जूस के बारे में जब हमने किया था तब हम इमल्सिफिकेशन पढ़ चुके हैं. इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स. जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, फैट जो होता है हमारा उसके जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्जर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. किसकी हेल्प से, बाइल सॉल्ट की हेल्प से. और बाइल सॉल्ट किस में प्रेजेंट होता है, बाइल जूस में प्रेजेंट होता है. तो बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट होता है उसके एक्शन की वजह से जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन. देखिए हमारा जो डाइजेशन होता है फैट्स का वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो सलाइवा होता है, ओरल कैविटी का जो सलाइवा होता है उसके अंदर लाइपेजेस प्रेजेंट ही नहीं होते जो फैट को डाइजेस्ट कर सके. सेकेंडली, हम अगर स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेजेस होते हैं. ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेजेस होते हैं बट उनका एक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो कम्प्लीटली फ़ैट को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ. इसलिए हम फैट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो फैट का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास 2 जूस प्रेजेंट थे, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेजेस, मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और इंटेस्टाइनल लाइपेजेस जो वर्क करते हैं फैट के डाइजेशन में. क्या होता है कि जो हमारा फैट होता है सबसे पहले जो बाइल साल्ट है वो क्या करेगा, फैट के ऊपर प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा. फैट के ऊपर वर्क करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देगा. ये इमल्सिफाइड फैट पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से उसको किस में तोड़ देगा, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड्स. ठीक है, फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड. अब डाइग्लिसराइड जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो ये डाइग्लिसराइड टूट जाएंगे पैनक्रियाटिक लाइपेजेस की हेल्प से फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में. देन ये मोनोग्लिसराइड को हम तोड़ेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है वो तो सबसे छोटी फॉर्म है क्योंकि ग्लिसराइड्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल से बने होते हैं. तो इस तरीके से लास्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलर फॉर्म आ जाएगी, ग्लिसरॉल की फॉर्म आ जाएगी और फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा. किसकी हेल्प से हुआ, पैनक्रियाटिक लाइपेजेस एंड इंटेस्टाइनल लाइपेजेस. मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेजेस की हेल्प से ही होता है. बस इंटेस्टाइनल लाइपेजेस पैनक्रियाटिक लाइपेजेस की ही हेल्प करते हैं. ठीक है,
देन आता है हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है वो भी कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेम वही हमारे पास क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियसेस होते हैं। न्यूक्लियसेस मतलब डीएनए और आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियसेस कहा जा रहा है। तो डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, एंड आरएनएज, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। अब यहाँ से डीएनए जो है डीएनएज की हेल्प से टूट गया किसमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, और आरएनए टूट जाएगा आरएनएज की हेल्प से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स में टूट गए, है ना। अब क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके पास एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस में क्या फ़र्क होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेजेस की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि फॉस्फेट जब न्यूक्लियोसाइड के साथ कंबाइन होता है तब क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस से जो एंजाइम निकल रहा है वो कौन सा है, न्यूक्लियोटाइडेजेस, ठीक है। देन आता है न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस टूटता है न्यूक्लियोसाइडेजेस की हेल्प से नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर में। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर जो है वही बनाती हैं हमारे डीएनए और आरएनए। नाइट्रोजिनस बेस कौन सा होते हैं, प्यूरिन एंड पायरामिडिन, जिसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, एडेनिन आता है, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, यही आते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। आरएनए के केस में क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है चाइल्ड। ये क्या होता है, वाइट और पेल येलो फ्लूइड टेकन बाय लिम्फ कैपिलरीज फ्रॉम इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। ये एक वाइट और पेल येलो कलर का एक लिक्विड होता है जिसको एब्जॉर्ब करती हैं हमारी लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। एक तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं और होती हैं एक लिम्फेटिक वेजल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको, एक वाइट और पेल कलर का फ्लूइड होता है उसको, जो कहाँ से निकलता है, हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है। डाइजेशन के टाइम पे हमारे इंटेस्टाइन से निकलता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एब्जॉर्ब फैट होता है, जो फैट हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। एक होता है डाइजेशन करने के बाद ब्रेक डाउन हो गई चीज़ें, उसके बाद जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए उनको हमारा शरीर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है। उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारे लिए सही नहीं है उनको वो वेस्ट होता है और उसको हमारी बॉडी क्या कर देती है, एक्सपेल आउट कर देती है, ठीक है। तो ये जो फैट होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, और इसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइजेशन, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।